बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आज इंशाअल्लाह ताला 23वीं सहरी करेंगे। ताक है ये, और ताक शबें अब शुरू हो गई, और अल्लाह ताला इन ताक शबों के सदक़े में हमें कुरान हकीम की तालीम की हिकमत जो है वो अता फ़रमाए। और 23वां पारा जो है वो आज इंशाअल्लाह तो शुरू करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कानून के तौर पे, लेकिन कसरत में ऐसा होता है कि पिछले पारे का कुछ हिस्सा जो है वो अगले पारे में आता है। इसी तरह 22वें पारे का जो कुछ हिस्सा जो है वो 23वें पारे में भी आ रहा है। 23वें पारे में बुनियादी तौर पे सफ़ात सूरा है, सफ़ से जो लफ्ज़ निकला है, सूरह ज़ुआत है और सूरह ज़मर है। ये तीन हैं, लेकिन पिछले से जो कंटिन्यू पारे से कर रहा है उसमें बुनियादी तौर पे तीन अंबिया का ज़िक्र है, जिनकी उम्मतें जो थी वो उनका कहा हुक्म नहीं मानती थी। और उनमें से एक शख्स था जिसका नाम हबीब अनहार था, और वो कहता था उनको कि तुम नबियों की बात को क्यों नहीं मानते। लेकिन जब मौत हो गई तो ये जन्नत में बैठा वो अफसोस करता था कि अगर ये जन्नत की सारी लज्जतें मेरी उस कौम ने देखी होती तो मेरी कौम जो है वो भी यहाँ पर आती और मेरे साथ होती। तौहीद के तीन दलाइल जो हैं वो अल्लाह ताला ने इसमें बयान फरमाए हैं। पहला जो है वो मुर्दा ज़मीन हो, अगर खुश्क ज़मीन हो, जैसे हमारे चोलिस्तान है, जब यहाँ बारिश होती है तो आपको पता है यहाँ पे जानवर जो है वो खड़े पानी को पीना शुरू कर देते हैं, सब्ज़ा जो है वो हरा निकलना शुरू हो जाता है। और एक ज़मीन, मुर्दा ज़मीन जो है वो ज़िंदा कैसे हो जाती है, इसकी मिसाल दी है अल्लाह ने। फिर शम्स व कमर की, सूरज की, चाँद की, तारों की मिसालें दी हैं कि किस तरह मैंने इनको मुसख्खर से मुराद होता है इनको कैसे मैंने ठहराया हुआ है, इनको कैसे मैं अपने मदारों के अंदर, मदार इनका होता है, उनका जिस हिस्से में वो घूम रहे होते हैं उसी मदार के अंदर उनको मैंने कैसे ठहराया हुआ है। ये निशानियाँ समझ में नहीं आती कि ये सिवाय खुदा के कोई नहीं कर सकता तौहीद के बयान पे। फिर इसके ऊपर कश्तियाँ समंदर में जब चलती हैं तो वो कैसे चलती हैं, इतनी सी कश्ती इतने बड़े पानी में कैसे तैर लेती है, अल्लाह का मुआजिज़ा समझ में नहीं आता। फिर वो कश्तियाँ अपना अपना फ़ासला अपनी मकाम से और अपने रास्ते की निशानदही तारों से किस तरह कर लेते हैं, इस चीज़ का। फिर एक बड़ी अहम चीज़ इसमें जो अल्लाह ने ज़िक्र की फरमाया वो है कि हर चीज़ अल्लाह ने जोड़े से बनाई। जब हम ज़्यादा अक्लमंद, यानी कि इंसान ज़्यादा अक्लमंद नहीं था, तो इसका तमस्कर भी हमने उड़ते हुए देखा है कि पहाड़ का जोड़ा पहाड़ी होता है, सड़क का जोड़ा जो है वो सड़की होता है। इस तरह के मजाक करते थे सेकुलर माइंड जो होते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी बारीक बात की है। अल्लाह ताला ने हर शय, हर आइटम, हर न्यूट्रॉन, हर प्रोटॉन नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ रखा है। नेगेटिव के बगैर पॉजिटिव और पॉजिटिव के बगैर नेगेटिव नहीं है। ये मकसद है हर चीज़ का जोड़ा है। इसका जोड़ा सिर्फ मर्द और औरत का जोड़ा नहीं है, एक बुनियादी सतह पे जाते हुए अल्लाह ने हर शय को जोड़े में रखा। और फिर इसमें सूअर फूंकने का जो ज़िक्र है कि वो जब फूंका जाएगा तो लोग अपने, पहला सूअर फूंका जाएगा जब ये हज़रत इसराफील जो है वो क़यामत का साउंड बिगल बजाएंगे, तो लोग अपने कामों में मशगूल होंगे तब बाज़ारों में। उसके बाद सब पे मौत तारी हो जाएगी सवाए अल्लाह ताला के और हज़रत इसराफील के, और उसके बाद फिर वो भी मर जाएंगे। और फिर अगला जो बिगल बजेगा, जो सूर फूंका जाएगा, उसमें कब्रों से लोग बाहर निकलेंगे। फिर सूरह सफ़ात जो है, ये सूरह सफ़ात बुनियादी तौर पे मुजाहिदों की सफ़ बंदी से इसको कनेक्ट किया गया है। लेकिन इसमें एक बहुत अहम टॉपिक है जिसको कि मैं आपकी नज़र पेश करना चाहता हूँ, वो है शहाब साकिब से जिन्नात को मारना। हम आम तौर पे कहते हैं कि जिन्नात का जिक्र मैं नहीं मानता, जिन्नात को मैं नज़र को नहीं मानता, ये जादू कुछ नहीं होता, ये फ़लाँ कुछ नहीं होता, ये बाहर से ख़बरें नहीं कोई ला के दे सकता, ये जिन्न, इसके ऊपर ये बहस जो है ये कुरानी मौजू होता है। ये कुरानी मौजू शहाब साकिब पे, यानी कि जिन्नात जो हैं वो उचकने के लिए जाते हैं। पहले जिन्नात जाया करते थे और आसमानों की खबरें फ़रिश्तों से लाया करते थे, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनका जाना वहाँ पे बंद हो गया। लेकिन अब भी वो रास्ते में जाते हैं और फ़रिश्ते जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं उससे वो उचकते हैं। उचकने से मतलब होता है कुछ चीज़ें जो हैं वो जैसे हम कान लगा के सुन लेते हैं लोगों की बातें और उससे खुद ही डिड्यूस कर लेते हैं, वो करते हैं। जब फ़रिश्ते उनको देखते हैं कि वो हमारी बातें सुन रहे हैं तो वो उनको जो पत्थर हैं शहाब साकिब के, यानी कि सियारों के गिर्द जो पत्थर घूम रहे हैं, टुकड़े पत्थरों के घूम रहे हैं, उनको मारते हैं और वो आग के गोलों की तरह उनको लगते हैं। ये बड़ा मौजू अहम है और समझने वाला है कि किस तरह ये थर्ड डिमेंशन ऑफ रिलीजन जो है, तवज्जो की, मेडिटेशन की, जिन्नात की, मोक्कलात की, इसके ऊपर कुरान ने बाकायदा सूरा जो है वो 23वां पारा जो है इसमें ये सूरा सफ़ात जो है उसमें ज़िक्र फरमाया है। फिर इसमें दोज़ख और जन्नत
میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح ایک دوسرے کی نعمتوں کو اور ایک دوسرے کی مصیبتوں کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس، حضرت لوط، حضرت یونس علیہ السلام کا، ان تمام کے قصے ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر آتے ہیں۔ اسی لیے پھر ان لوگوں کو تکرار کے اندر نہیں، تکرار میں صرف ایک ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، باقی سارے ٹکڑے جو ہیں وہ جمع کر کے تو پھر ان کی کہانی جو ہے وہ تخلیق کرنی پڑتی ہے۔ سواد میں مضامین جو ہیں وہ انسان جو کہ نبی بن کے اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھیجتا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر سرکشوں کے بارے میں جو قوانین ہیں اور ان کے جو کیا کہنا چاہیے، ان کے جو آبجیکشنز آتے ہیں اور ان کی جو عادات ہیں اس کے اوپر اللہ نے باندھا ہے باپ کو۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی جو طاقت تھی اور جو ان کی پرواز تھی موسیقی کے اندر، یعنی کہ ان کی جو ایکسٹریم ہائٹ تھی کہ وہ ہر شے جو تھی وہ گنگناتی تھی، اور پھر اللہ نے لوہا بھی ان پہ نرم کر دیا تھا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ امت محمد میں آتے ہوئے ہمارے علماء کرام میں کہتے ہیں کہ نہیں، جو چیزیں دوسرے نبیوں کے ہاں ان کی نبوت کا حصہ تھی وہ ہمارے ہاں حرام ہوتی ہے، مثال کے طور پہ جیسے موسیقی ہے، لیکن موسیقی ان کے ہاں حضرت داؤد کے ہاں بہت کامیاب تھی اور ان کی نشان۔ حضرت سلیمان کو ہواؤں پہ طاقت تھی، جانوروں سے بات کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر کیا گیا، ان کے زخموں کا ذکر کیا گیا، حضرت آدم اور ابلیس کا پھر تذکرہ ہوا۔ آخر میں سورہ زمر جو ہے اس میں موضوع جو ہے توحید کے عقیدے کو بنایا گیا ہے، اور ماں کے پیٹ کے وہ 3 ڈارک پیسجز، ڈارک پاتھ جن کا کہ ذکر سائنس نے بہت دیر سے کیا۔ اللہ کہتا ہے تمہیں یقین نہیں آتا کہ 3 موتوں کے اندر میں نے ایک زندگی جو ہے وہ اس کو پیدا کر دیا، اور پھر موحد کا نام لیا گیا جس میں کہ مالک اور غلام دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ آنسٹ بھی ہیں اور خوشحال بھی ہیں۔ یہ موضوع آج انشاءاللہ اپنے شیخ صاحب سے تفصیل سے سنتے ہیں۔